ठीक है, एसआईटी की जांच पर भरोसा नहीं है तो उसके ऊपर बात में न करें, फिर कहें कि पाकिस्तान की एजेंसी को बुला करके जांच कराइए। ठीक है, ठीक है, मैं आता हूं इस पर, मैं कुशाग्र को जरा ले आता हूं डिबेट में। ये जुडिशियल इंक्वायरी वाले पर आऊंगा मैं, ये जुडिशियल इंक्वायरी वाले एंगल पर भी आऊंगा, बहुत सारी बातें हैं। लेकिन कुशाग्र, एक तो रिपोर्ट में किसी को क्लीन चिट नहीं दी गई है, जिस आधार पर आप कह दें कि भाई कुछ गड़बड़ हो गया। पहली बात, आता हूं सोमनाथ जी, पहली बात तो मुझे यह समझा दीजिए कि आपकी पार्टी को यह रिपोर्ट बोगस कैसे लग रही है जब किसी को क्लीन चिट नहीं है तो? देखिए, मैं अपनी बात शुरू करना चाहूंगा। ये फर्जी राम भक्त जो अपने आप को बोलते हैं, जो ढोल पीटते हैं राम भक्त कहने का अपने आप को, और जो चंदा चोरी करते हैं और जो चंपत लगाते हैं हिंदुओं की आस्थाओं को, करोड़ों हिंदुओं को, वंचक भगत कहीं राम के, किंकर कंचन कोह काम के, जो राम भक्त जो ढोंगी है वो अपने आप को राम भक्त कहलाते हैं, लेकिन भीतर से ये धन के, क्रोध के, स्वार्थ के दास है और वास्तव में ठग है, चोर है। करोड़ों हिंदुओं की आस्था को जिस तरीके से, बुरी तरीके से तार तार ये लोग कर रहे हैं, और एसआईटी को हम इसलिए बोल रहे हैं सेव इनकॉम्पिटेंट टीम, क्यों बोल रहे हैं? ये रिपोर्ट किसको सौंपी जाती है? जो एडिशनल अधिकारी है, क्या उनका राम मंदिर ट्रस्ट से कोई लेना देना नहीं है? एक्स ऑफिशियल मेंबर नहीं रहे वो, और कई खबरें तो आती है कि वेबसाइट पे उनकी फोटो भी चिपकी हुई लोगों ने देखी है कि वो राम मंदिर ट्रस्ट से सरेआम जुड़े हुए हैं। केंद्र सरकार की निगरानी में, नरेंद्र मोदी जी कहते हैं मेरी निगरानी में है पूरा राम मंदिर, योगी आदित्यनाथ की निगरानी में है, उसके बावजूद इतनी बड़ी रामद्रोही होने चाहिए, एसआईटी का लोग रामद्रोही होने चाहिए, इनके हिसाब से पाकिस्तान से आकर के एजेंसी जांच करेगी। आरोप है आपको, तो विनोद बंसल जी यहाँ पे खड़े होकर इनसे सवाल पूछने चाहिए और आप इन्हें डिफेंड कर रहे हैं। आरोप को प्रूव नहीं कर सकते, मैं दावे के साथ कहता हूं, मैं चैलेंज करता हूं, रामद्रोही पार्टी है भाजपा। अगर आपके अंदर हिम्मत है तो जाइए हाईकोर्ट में, अगर आपके अंदर हिम्मत है तो जाइए एफआईआर दर्ज कराइए, आपके अगर हिम्मत है तो सबूत ला करके एसआईटी को दीजिए। न एसआईटी को सबूत देंगे, न एफआईआर दर्ज कराएंगे, न कोर्ट में जाएंगे, न जनता को दिखाएंगे, सिर्फ टीवी चैनल पर बुलाएंगे, टीवी चैनल पर चिल्लाएंगे। ये ऐसे चिल्लाने से काम नहीं चलने वाला। ये जो स्कैम है ना, ये जो जनता को धोखा देने वाला स्कैम है, ये बिल्कुल अच्छा, मैं आता हूं बीच में, मेरा एक सवाल है। विनोद जी दोनों लोगों की बातें नोटिस हुई, दोनों लोगों की बातें नोटिस हुई। कुशाग्र, एक सवाल और आपसे, ठीक है? चंपत जी का भतीजे का नाम ले रहे हो, कौन है चंपत जी का भतीजा का नाम बताओ, हिम्मत है तो बताइए। चंपत जी के भतीजे का नाम तो मैंने लिया भी नहीं, अभी तो वो आगे लूंगा। नाम बार-बार तो आपके दिमाग में जो चोरी घूम रही है, आपकी जबान पे आ रही है। मुझे मैं दावे के साथ कहता हूं गोपाल राव खुद बोल रहे हैं। ठीक है, मैं आता हूं। कुशाग्र, एक सवाल आपसे, कुशाग्र एक सवाल आपसे, कुशाग्र एक सवाल आपसे। विनोद जी मैं आता हूं। विनोद जी वो कह रहे हैं कि उन्होंने चंपत राय के भतीजे का नाम ही नहीं लिया। विनोद जी वो कह रहे हैं उन्होंने चंपत राय के भतीजे का नाम ही नहीं लिया। अब कुशाग्र एक सवाल आपसे, कुशाग्र एक सवाल आपसे, दो मेहमान और वेट कर रहे हैं। कुशाग्र एक सवाल आपसे, कुशाग्र एक सवाल आपसे है। आपने कहा कि राम भक्तों की आस्था की बात, मैं सोमनाथ भारती जी के बाद आपको भी कह रहा हूं, आस्था इतनी कमजोर नहीं है। राम भक्त आक्रोशित जरूर है, लेकिन उनकी आस्था अयोध्या पर और राम मंदिर पर डिगी नहीं है। तो ये कोई ना कहे कि आस्था को ठेस पहुंच गई, आक्रोशित है, ये बात बिल्कुल ठीक है। अब सुनिए कुशाग्र, सवाल सुनिए कुशाग्र, मेरा सवाल सुनिए, मैं आप ही के पास आ रहा हूं। कुशाग्र आप ही के पास आ रहा हूं, अब सवाल सुनिए। आपने आस्था की बातचीत कही तो फिर चर्चा यह उठती है कि जब राम मंदिर को लेकर राम को लेकर हलफनामा दिया गया था, जिसे बाद में ठीक करना पड़ा, तो क्या तब आस्था की बातचीत नहीं थी? क्या तब आस्था की बातचीत नहीं होती है जब यह पूछा जाता है कि राहुल गांधी कब जाएंगे? आस्था की बात है तो चले जाते। मैं तो कह रहा हूं यह सवाल अयोध्या जाकर उठाते तो शायद इस सवाल की फ्रीक्वेंसी और ज्यादा होती। राहुल गांधी और अखिलेश यादव एक साथ चले जाते, वहीं से बातचीत हो जाती। राम मंदिर के चंदे के बारे में बात कर रहे हैं जी। जहां तक राहुल जी की आस्था की बात है, नहीं, मैं राहुल जी के आस्था की बातचीत नहीं कर रहा हूं। मैं क्लियर कर दे रहा हूं, मैं राहुल गांधी की आस्था की बात नहीं कर रहा हूं। आपने राम भक्तों की आस्था की बात की, उस पर मैंने पूछा। लगातार देखिए, आपने आस्था पे बात करी, आपने कहा कि ये कोई मंदिर नहीं गया, वो कोई मंदिर नहीं गया। किसी भी राजनेता पे, किसी भी राजनीतिक पार्टी पे राम जी, भगवान श्री राम के चंदे चोरी के आरोप नहीं लगे हैं। हमारे राज्य में, किसी के भी राज्य में जब और सरकारें रही, कभी इस तरीके की घटिया हरकतें सामने नहीं आई। लाखों का चंदा, करोड़ों का चंदा चोरी हुआ। आज सिंधी समाज ये पूछ रहा है कि 200 कितनी चांदी शिलाएं थी वो गायब है, 1250 शिलाओं का कोई हिसाब नहीं है, उनको कोई चंदे की रिसिप्ट नहीं दी गई है, 14 करोड़ डोनेशन से गायब है।
मैं राकेश जी आपसे पूछता हूँ, जिस तरह बेशर्मी से विनोद बंसल ने बैठ के क्या बोफोर्स मामले में इस पर सवाल नहीं उठना चाहिए। इस्तीफा दिया था क्या? नहीं नहीं बिल्कुल अरे कुशाग्र, हाँ पूरी करिए विनोद जी, एक सेकंड रुक जाइए, 2 मेहमान अभी वेट कर, हाँ बोलिए। बीच में बोल रहे हैं। नहीं मैंने रोक दिया। सीधे शब्दों में जनता की तरफ से एक आम राम भक्त बन के मैं आपसे एक और ये भाजपा से सवाल पूछना चाहता हूँ, जिस तरीके से इन्होंने रामद्रोहियों ने किस तरीके से भगवान राम के नाम पे पूरी राजनीति रची, पूरे षड्यंत्र से मत ठगी करी, ठीक है, आज ये अपनी जवाबदेही से क्यों भाग रहे हैं? ठीक है, सूर्या मैथिल जवाबदेही से 10 सेकंड मैं ये कह रहा हूँ, किसी भी संगठन पे, किसी ट्रस्ट पे जब जवाबदेही होती है, जब जहाँ पे जांच के विषय में क्या ये नैतिक अधिकार नहीं बनता कि ठीक है, मैं नैतिकता पर आता हूँ, कुशाग्र मैं नैतिकता पर आता हूँ। सूर्या मैथिल एक रिप्लाई करिए, फिर साइलस जी और आनंद दुबे जी, फिर मैं आपके पास आ रहा हूँ। सूर्या मैथिल को लाइए। पहले तो आपको और पूरे देश को भारत माता की जय वंदे मातरम। और मैं केवल इतना कहना चाहता हूँ, अभी जो ये कांग्रेस के प्रवक्ता लगातार चिल्ला रहे हैं कि जी एसआईटी तो बायस्ड है, और उससे पहले ये आम आदमी पार्टी के जो प्रवक्ता है एडवोकेट भारती जी, लोगों को नोटिस पकड़ाकर खेलते हैं, जो वो यहाँ बैठकर चिल्ला रहे हैं कि जी हम तो विश्वास नहीं करते। तो ये ना कि एसआईटी के अफगानिस्तान के सदस्य बैठा दिए जाए, उसके अंदर पाकिस्तान से बुला लिया जाए, बांग्लादेश से बुला लिया जाए। देश के सरकार, जब अयोध्या जी में श्रद्धेय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी आए, उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि दूध का दूध और पानी का पानी हम करेंगे। प्रदेश के 3 टॉप अधिकारी जो हैं वो इस इन्वेस्टिगेशन में लगाए गए। 150 पन्नों से ज्यादा की जो है वो रिपोर्ट बनी है, प्राइमरी रिपोर्ट। 150 से ज्यादा लोगों को उसमें इन्वेस्टिगेट किया गया। 40 से ज्यादा लोगों को उसमें शक के घेरे में रखा गया। उसके अलावा बहुत सारे तथ्यों पर उन्होंने इंगित किया कि कई चीजों के अंदर हमें कमी पाई गई है। तो क्या हम इस एसआईटी को बदनाम करके क्या प्राप्त कर लेंगे? ये तो सीधा सीधा पता चल रहा है कि आप भगवान रामलला विराजमान के मंदिर में यदि किसी ने कोई घपला घोटाला करने की कोशिश की, उसके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन हो रही, तो उसको कच्चा करने की कोशिश कर रहे हैं आप खुद लगे हुए हैं केवल अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए। और एक और बात मैं कहना चाहता हूं पांडे जी, जो कांग्रेस के प्रवक्ता बिल्कुल तन बदन में आग लगाकर चिल्ला रहे हैं, इनसे पूछिए ये तब कहा थे जब 22 से वकील खड़े होकर कोर्ट में कांग्रेस की सरकार का एफिडेविट जमा कर रहे थे कि भगवान रामलला विराजमान का कोई अस्तित्व नहीं है, राम से ठीक है, तोड़ देना मैं उस पर कुशाग्र से अलग से जवाब दे लूंगा। अलबत्ता ये सवाल मैंने पूछा था, लेकिन सूर्या मैथिल सुनिए, लेकिन सूर्या मैथिल सुनिए, ये बात आपकी ठीक है, या सियासी आरोप लग रहे हैं कि एसआईटी को बदनाम किया जा रहा है या नहीं, लेकिन ये सवाल भी अपनी जगह उतना ही ठीक है कि भाई एसआईटी भी जांच कर रही होती, पैरेलली एक एफआईआर भी दर्ज हो जाती, तो क्या हर्ज हो जाता? पुलिस भी उधर से जांच कर रही होती, एक वो भी हो जाता, तो इनको कहने का मौका नहीं मिलता। क्यों कहने का मौका दे दिया कि एफआईआर दर्ज नहीं? वो मौका क्यों दे दिया भाई? सुन लीजिए, जो आपने प्रश्न किया बहुत अच्छा प्रश्न किया, मैं आपको बता देता हूं। पीएमओ भी एक इन्वेस्टिगेशन करवा रहा है, स्टेट की सरकार ने एसआईटी गठित की है। अरे तो एफआईआर से ही दिक्कत हो गई थी। एसओजी के माध्यम से इन्वेस्टिगेशन कर रही है। ठीक है, लगातार सभी सब आपकी बात ठीक है सूर्या मैथिल, लेकिन फिर सवाल वहीं आकर अटक जाएगा कि इतना कर रहे हैं तो एक एफआईआर भी कर दिए होते, इनको मौका नहीं मिलता कहने के लिए। यदि ठीक है, विवेक साइलस में आपके पास आ रहा हूं। हाँ ठीक है, विवेक साइलस नहीं बोले, विनोद बंसल जी एक बार बोल ले, फिर आता हूं। विवेक साइलस जी मैं बताऊं जरा। अच्छा बोल लीजिए, 10 सेकंड आप बोल लीजिए, बोलिए। हाँ पांडे जी बोल रहे हैं। राकेश जी मैं कहता हूं, देखिए ये जानबूझ करके एफआईआर चिल्ला रहे हैं। एफआईआर दर्ज तो उनको करानी चाहिए जिनके मन में चोर है, जिनको लगा के गड़बड़ हुई है। एक बात, दूसरी बात, ये चाह रहे हैं कि ट्रस्ट एफआईआर दर्ज करा करके मामले को रफा दफा करते। आप मुझे बताइए कि अगर एफआईआर दर्ज होती तो कौन जांच करता? एक थाना,
एक आईओ, हाँ। क्या उसकी पावर है इतने बड़े? अरे तो एक एसआईटी भी जांच कर रही होती है अलग से विनोद बंसल जी, एसआईटी भी कर रही होती और पुलिस भी कर रही होती। क्या ये दोनों एक साथ नहीं हो सकता है? यहाँ तो सोमनाथ भारती जी नहीं बैठे कर हैं। सकते। एफआईआर देखिए, हाँ। एसआईटी करेगी ना एफआईआर दर्ज जब जरूरत पड़ेगी। अच्छा ठीक है ठीक है। एसआईटी का काम अब विवेक साइलस, आपकी पार्टी के एक सांसद हैं, उन्होंने कहा चढ़ावा लूटने वाले महमूद गजनवी के वंशज लग रहे हैं। अब मैं अगर ये सवाल पूछ लूं कि गजनवी ने कितने मंदिर को तोड़ दिया, आप लोग कहेंगे मुगलों पर क्यों डिबेट कर रहे हो? ये कोई सवाल होता है क्या? लेकिन आज आप गजनवी लेकर आ रहे हैं। अरे अखिलेश के घर का नाम टीपू है। अरे छोड़िए ना, नहीं उधर जाने का। अरे रुक जाइए साइलस जी बंसल जी, हो जाएंगे ना, शांत हो जाएंगे। आ गए बीच में फ्रस्ट्रेटेड आदमी। देखिए पांडे जी, मुझे बोलने दीजिए ना, मैं शांति से सबको सुन रहा था। अब ये बीच में बोलेंगे तो ऐसे तो डिबेट नहीं हो पाएगी ना पांडे जी। देखिए पांडे जी, कहीं ना कहीं ये भ्रष्टाचार की परिकाष्ठा है। जो प्रभु श्री राम मंदिर का जो ट्रस्ट है वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे प्रधानमंत्री कार्यालय ने बनाई, हम सब जानते हैं। इससे पहले जो ट्रस्ट था उसमें कौन था? उसमें हमारे 4 शंकराचार्य थे, 5 वैष्णवाचार्य थे और 13 अखाड़ों के प्रमुख थे जो ट्रस्ट को देखते थे। उनको हटा के आपने जो भारी भरकम जो प्रखंड की बात कर रहे हो, भ्रष्टाचारी हैं, उनको बुला दिया गया। कौन सा ट्रस्ट है? अरे शांत हो जाओ यार, बताओ आ गए बीच में फिर वही लेने। 4 शंकराचार्य थे। नहीं, अरे भाई साहब बताओ ना कौन सा ट्रस्ट रुक है जिसमें 4 जाइए भैया, शंकराचार्य बोलने थे? दीजिए। आपने मैं चैलेंज करता हूं आपको। अभी आपने चंपत राय की बात की है ना, अभी आपने दुनिया के अंदर एक मैं ट्रस्ट सब भी है कुछ को मैं जिसमें चैलेंज 4 स्वीकार भी शंकराचार्य करता हूँ। अरे चल, अरे वो झूठ डिसॉल्व बोल रहे हो गया बाबू, डिसॉल्व कर दिया आपने, बोल रहे हो आप। ट्रस्ट डिसॉल्व बताइए कर ना दिया कौन सा आपने। ट्रस्ट है? झूठ बोल रहे हैं बैठ के यहाँ प्रथा नहीं चलेगी यहाँ पर। पर। उसको डिसॉल्व कर अरे दिया आपने कौन सा ट्रस्ट को। ट्रस्ट था? कब बनाया था? उस ट्रस्ट किसने को बनाया था? डिसॉल्व कर दिया। पांडे जी यही कौन सा कराना है ट्रस्ट क्या था? आपको? कब मुझे बनाया यही था? नहीं कराना है, आप पूछ रहे हैं, आप जवाब दे रहे हैं तो मैं शांत हो गया था। अब आपने मुझे लाया बीच में तो मैं रास्ता आपको देता हूं। आप विनोद बंसल जी आप रुक जाइए, एक बार विवेक साइलस को अपनी बात रख लेने दीजिए। विनोद बंसल जी 1 मिनट रुक जाइए चोरी करने सर। वाले विनोद जी गुजारिश है, 1 मिनट रुक जाइए। अब फिर आप पर्सनल होंगे तो वो फिर बीच में आएंगे। अब मैंने आपको 1 मिनट दिया मेरे सवाल के लिए, बोलिए। हाँ नहीं, मैं पूछना चाहता हूँ कौन सा ट्रस्ट है जिसमें 4 शंकराचार्य थे? ठीक है, देखिए बोलिए। मैं झूठ बोल करके ये जो ट्रस्ट बना हुआ है, नहीं पहले गजनवी वाले पर आइए, मेरे सवाल पर आइए, उसके बाद कोसते रहिएगा। हम सब जानते हैं, कोसते रहिएगा। 1 मिनट विनोद बंसल जी मेरे सवाल का जवाब आ जाए। अरे इनको शांत तो कराइए पांडे जी। ठीक है, आखिर कितना ये चिल्लाएंगे भैया? ये चिल्लाने से जनता तक आपकी आवाज नहीं जाएगी। जनता समझ चुकी है अरे आप चोर और साइलस डकैत जी, हैं साइलस और जी, चोरों का साथ आप दे मेरे रहे हैं। सवाल का जवाब देकर डकैतों मुझसे के बात साथ करिए ना। खड़े हैं। अगर आपको जनता विरोधी जान से नहीं चुकी उलझना है तो आप उनसे व्यक्तिगत होकर उलझेंगे तो फिर बीच में आएंगे। तो दीजिए। आप बोलिए विनोद बंसल जी, 1 मिनट आप नहीं बोलेंगे प्लीज। हाँ तो पूछिए ना, इनको शांत तो कराइए भैया। अब भैया आप कैसे शांत कराऊं? शांत हो गए आप, बोलना फिर उन पर जा रहे हैं आप। बोलिए। हाँ बोलिए ना, कुछ नहीं सुनाई दे रहा था भैया। आप बोलिए। बोले। हाँ अब बोलिए। क्या सवाल भी नहीं सुने थे? सवाल भी नहीं सुने थे? हाँ चलिए, सवाल मैं फिर से दोहरा देता हूं कि अगर गजनवी ने कितने मंदिर लूटे, कितनी जगहों पर हिंदू आस्था को चोट पहुंचाई, ये सवाल पूछे तो आपको लगता है मुगलों को क्यों लेकर आए डिबेट में? आज आपकी पार्टी के सांसद गजनवी लेकर आ रहे हैं। देखिए मुगलों पे तो हम लोग हजारों डिबेट की हैं राकेश पांडे जी, उस पर हजारों डिबेट हो चुकी हैं। उस पर किस तरह से हिंदू मुसलमान होता है हमने सब देखा, उसको छोड़। आज मामला है यहाँ प्रभु श्री राम मंदिर के ट्रस्ट का, भ्रष्टाचार का, अरबों रुपए के भ्रष्टाचार का मामला है। ये जो ट्रस्ट में ये जो चंपत राय हैं, अनिल मिश्रा हैं, गोपाल राव हैं, जिनको कर्नाटक से स्पेशल बुलाया गया था यहाँ पर, और वो चंपत राय के भतीजे चंदन राय और आपके गोपाल राव के भतीजे सोमेश आनंद। बुरे काम का बुरा नतीजा, क्यों भाई चाचा हाँ भतीजा, इस पे तो फिल्म बन जानी चाहिए। चाचा भतीजा मिलकर सब लूट रहे हैं। चंपत राय के भतीजे चंदन राय, गोपाल राव के भतीजे सोमेश आनंद, जिनके उन पत्ता भी नहीं हिलता है अयोध्या में। ये चाचा भतीजे का खेल पूरी दुनिया जान रही है। चिल्लाते रहिए आप, जितना चिल्लाना है चिल्लाइए, जितना बचाना है बचाइए। ये जो करोड़ों लोग आपको देख रहे हैं, ठीक है, जो आपको करोड़ों लोग देख रहे हैं बंसल जी, जो करोड़ों लोग अच्छा आपको अरे देख रहे बंसल जी हैं नहीं है, सूर्या मैथिल बोल रहे थे। अब जरा आनंद दुबे को लाइए। आनंद जी आज गजनवी भी अच्छा लग रहा है। आज इनके सांसद गजनवी लेकर आए,
तो ये हिंदू मुस्लिम नहीं हो रहा है। पहले गजनवी लेकर आए तो हिंदू मुस्लिम, चाचा भतीजे की शायरी देखिए कहां से कहां तक पहुंच गई। ये चिंता आपको अच्छी लग रही है कांग्रेस सपा की? आनंद दुबे जी। राकेश भाई राकेश भाई देखिए, हमारी तो सिर्फ एक ही बात है कि हमारे आराध्य प्रभु के दान पात्र में अगर कोई चोरी कर रहा है, चाहे 1 रुपए की चोरी हो चाहे 100 करोड़ की चोरी हो, चोरी चोरी होती है। उस दोषी को पकड़ के जैसे देशद्रोह का मुकदमा होता है, क्योंकि हमारे राम भगवान को राम राज्य का एक प्रकार से मानक कहा जाता है, एक प्रकार से उदाहरण दिया जाता है। ऐसे राम भगवान के दान पात्र से अगर कोई चोरी करता है तो उसको पकड़ना चाहिए। सुनिए ना, अरे 1 मिनट पहले शांत रहे, 1 मिनट शांत, 1 मिनट। सूर्या जी 1 मिनट मुझे बोलने दीजिए, मैं किसी के बीच में नहीं बोलता हूं। सूर्या मैथिल रुक जाइए, एक बार आनंद दुबे की बात आ जाए। और आनंद दुबे जी ये भी बता दीजिएगा, ये चुनावी मसाला तलाशा जा रहा है या नहीं? नहीं, ये चुनाव से इसका कोई संबंध नहीं है। ये मामला बहुत ही, देखिए मैं कह रहा हूं, बहुत संवेदनशील है। लाखों करोड़ों राम भक्तों के एक विश्वास को कहीं न कहीं दुख पहुंचाने का किसी ने काम किया। अगर हमारे राम भगवान के मंदिर के दान पात्र में, अरे 1 मिनट चुप यार, ये भगवान राम का, अरे उनका छोड़िए, ये सपा का और कांग्रेस का विषय छोड़ दीजिए ना। आपकी पार्टी में कौन से राम भक्त है यही बता दो। आपकी पार्टी का आज ठेका आपने ले रखा है, आपने ठेका, आपने ठेका ले रखा है क्या राम भक्ति का अकेले? हम लोग राम भक्त नहीं है क्या? 4 चौपाई आपको आती है, कभी बैठकर स्नान ध्यान कर कभी रामचरितमानस पढ़ा है आपने? जो दोषी होंगे वो जेल जाएंगे, अगर कहीं व्यवस्था में लैप्स है तो वो ठीक होगा। अच्छा ठीक है, बात खत्म हो जाती है। अरे तो यही तो कह, ठीक है। सूर्या मैथिल, अरे काउंटर कोई भी करे, छोटा काउंटर हो। एक बार आनंद दुबे की बात पूरी आने दीजिए। राकेश भाई बोलिए, आप अगर हमें संरक्षित नहीं देंगे, नहीं आप हमें अगर संरक्षण नहीं देंगे, आप जज हैं, तो वकीलों की लड़ाई तो चलती रहेगी। नहीं दे दिया सूर्या मैथिल, अगले 1 मिनट आप नहीं बोलेंगे। तो काला कोट पहन के आए हैं वकालत करने। नहीं, चलिए बोलिए। हमारे राम भगवान के मंदिर के दान पात्र में अगर कर रहा है कोई चोरी, ऊपर से अगर करने की कोशिश कर रहा है सीना जोरी, हालांकि जांच हो गई है पूरी और कोई दोषी न बच पाए, जेल जाए जरूरी। बस इतनी सी मांग है। क्या एक देशभक्त होने के नाते, एक देश का नागरिक होने के नाते, एक राम भक्त होने के नाते अगर हमने ये मांग रखी है तो शालीनता से इसका जवाब दीजिए, न कि हमको राम भक्त न कहने का आप उदाहरण दीजिए। अच्छा, ये सीना जोरी कौन कर रहा है आनंद जी? बस बात खत्म हो गई। अरे सीना जोरी कौन कर रहा है? यही सूर्या जैसे लोग। ये मेरी बात नहीं कहने, मेरी बात ही नहीं पूरी होने दे रहे हैं। ये कह रहे हैं कि आप राम भक्त नहीं हो। मैं इनसे कह दूं कि आपको 4 चौपाई आती नहीं होगी रामचरितमानस की। मैं अगर कहूं कि वाल्मीकि रामायण का एक छंद नहीं कह पाओगे, तो आप क्यों करते हो डिबेट यार? ठीक है, हनुमान चालीसा के बारे में नॉलेज नहीं, प्रभु के बारे में जानकारी नहीं, खाली बस हिंदू हूं। बोलिए 30 सेकंड। काल में भी ऐसे ही बोलता था, तो क्या करूं मैं? आनंद दुबे ने बहुत अच्छी बात कही। अब मैं आनंद दुबे को यह कहूंगा कि भले ही मुझे राम जी की चौपाइयां ना आती हो, लेकिन मेरा जीना और मरना राम जन्मभूमि के लिए था, है और रहेगा। आपकी तरह नहीं हूं, आपकी पार्टी की तरह नहीं हूं कि आप उस पार्टी में है जिसमें कि विधायक अगर अयोध्या जी जाने के लिए एयरपोर्ट गए, आनंद दुबे की बात करिए, आनंद दुबे की बात करिए। यहाँ आनंद दुबे बैठे हैं, आनंद दुबे बैठे, उनकी बात करिए। आनंद दुबे से बड़े राम भक्त आप नहीं हैं, आप नहीं हैं, क्योंकि आप नहीं है। पूरा देश जानता है कि आनंद दुबे कौन है। ठीक, सिर्फ हमारी विनम्रता से जवाब दीजिए कि जो गड़बड़ हो रही है वो गलत हो रही है और वो ठीक करनी चाहिए। बस इतनी सी बात चाहिए। कोई इसको नहीं कहेगा। लेकिन सोमनाथ भारती जी, चर्चा तो ये भी चल रही है कि अरविंद केजरीवाल इसलिए जोर शोर से लगे हुए हैं क्योंकि बंगाल का डर है, पंजाब का चुनाव है, इसलिए ये रेस टू अयोध्या है। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि आज आपके पैनल में कोई भाजपा का आदमी नहीं है, तो चोर के दाढ़े में तिनका। कहीं इन सबको पता है कि मामला क्या हुआ है। आपको मैं एक पैरेलल देता हूं। सुप्रीम कोर्ट में एक चीफ जस्टिस हुआ करते थे, जस्टिस गोगोई। उनपे एक महिला संबंधित केस
केस का मामला आया था। क्या हुआ मालूम है आपको? खुद ही जज बन गए, खुद ही कंप्लेंट खत्म हो गया, और कहां जाके बैठ गए पता है आपको? राज्यसभा के सदस्य भाजपा के टिकट पे। तो यही होने वाला है। मुझे तो बताइए, आप जुडिशियल इंक्वायरी मांग रहे हैं, जो हुमायूं आपको कबीर जजेस ने पर 1000 भरोसा करोड़ नहीं लिया है था सोमनाथ भाजपा बासी से, जी, तो काहे लिए कह रहे हैं न्यायिक जांच पैसा कहां से आया था? काहे लिए कह रहे हैं न्यायिक ये जांच चोरी का पैसा यहीं से गया है। नहीं, मैं पूछ रहा हूं, आपको जस्टिस पर भी भरोसा नहीं है तो क्यों जुडिशियल इंक्वायरी? राष्ट्र के नाम पर स्वयं की सेवा करने वाली जो संस्था है, जो 5 स्टार हेडक्वार्टर बना हुआ है, उसका पैसा कहां से आता है? नहीं, मैं कुछ और सवाल पूछ रहा हूं। भारती 5 जी, स्टार बना है हर डिस्ट्रिक्ट में, ठीक, भारती जी, ये पैसा कहां से आता है? भारती जी, आपको जजेस पर भी भरोसा नहीं तो जुडिशियल इंक्वायरी क्यों? प्रदेश के सीएम है, आप बोलिए कोई इंक्वायरी करा लो, सब अपने तुम्हारे परिवार के खेल नाम है। पे कर लिया। ये भाजपा का एक एक चोर आज पूरा देश देख रहा है। हिंदुओं देखिए, ये अब न्यूज देखिए, सिंधी समाज ने अगर दान देने वाला व्यक्ति अपने दान के ऊपर सवाल करे, इससे बड़ा लानत क्या होगा? कहा था 500 वर्ष का राम का वनवास खत्म हो गया, बस 2 साल चला। भगवान राम के वनवास खत्म हुए 2 साल चला, इनसे हजम नहीं हुआ। ठीक, पैसे देकर ये मैं रिप्लाई ले लेता हूं। सोमनाथ जी, मेरा सवाल तो आपने नहीं सुना। विनोद बंसल जी कुछ कहना चाह रहे हैं सर, 30 सेकंड बोलिएगा, फिर कुशाग्र आ रहा हूं। ये अरेस्ट क्या नहीं हुआ अभी तक? राकेश जी, बड़ी महत्वपूर्ण बात मैं कहना चाहता हूं। देखिए, 2-3 आरोप लगे, मैं इसका जरा स्पष्ट जवाब देता हूं। ये समाजवादी पार्टी और उनके गुर्गे सारे मिलकर कह रहे हैं कि गोपाल राव गोपाल राव गोपाल राव। मैं दावे के साथ कहता हूं, गोपाल राव नाम का व्यक्ति कोई ट्रस्ट और ट्रस्ट के आउटसाइड और इनसाइड कोई नहीं है। मैं चैलेंज करता हूं, अगर इनके अंदर हिम्मत है तो प्रूव करके दिखाएं गोपाल राव नाम का कोई व्यक्ति है क्या? एक बात। दूसरी बात, चंपत राय के भतीजे का नाम आ रहा है कि चंपत राय के भतीजे ने ये कर लिया वो कर लिया। ये जो नाम आ रहा है चंपत राय जी का भतीजा, वो कोई चंपत राय जी का भतीजा है ही नहीं, वहां पर उसका कोई इन्वॉल्वमेंट है ही नहीं। और बाकायदा कल चंपत राय जी के भाई ने उसको उस अखबार को नोटिस भी जारी किया है कि आखिरकार तुमने किस भतीजे का नाम लिया। ठीक है, तीसरी बात ये, जिस गोपाल राव के भतीजे की बात हो रही है, अच्छा ये दोनों बात आ गई। एक छोटा सवाल और रह गया विनोद जी, माफी के साथ रोकना पड़ेगा। कुशाग्र शार्प 30 सेकंड, मुझे बस इतना बता दीजिए, जब जजेस पर ही भरोसा नहीं है तो जुडिशियल इंक्वायरी भी क्यों मांग रहे हैं आप लोग? देखिए राकेश जी, हम सीधे तौर पे चंपत राय जो लगातार राम भक्तों के चंदे को चंपत करने में लगे हुए हैं, हम उनकी भूमिका पे क्लियर सवाल उठा रहे हैं और हम नहीं उठा रहे, ये चोरी से साबित हो जाता है। ठीक है, जो ये ट्रस्टी, देखिए जो ट्रस्ट है पूरा, जिसके ऊपर पूरी जिम्मेवारी है चंदे को गिनने की, कामकाज की, आखिर 8 महीने की सीसीटीवी देखिए फुटेज डिलीट हो जाती है राम मंदिर से। और मैं देश की जनता को बताना चाहता हूँ कि इस सिस्टमैटिक चोरी को जो ट्रस्ट के लोग इसके लिए जिम्मेदार है, क्योंकि लगातार आदि गुरु शंकराचार्य जी भी ये बोल रहे हैं, हम भी बोल रहे हैं कि चंपत राय लगातार राम भक्तों के धन को चंपत कर रहा है। और ये लोग जो बोलते हैं राम, आप कह रहे हैं ना राजनीति जो कुशाग्र, मैं रोकता हूं, पहले आप लोग तय कर लीजिए कि इंक्वायरी सिस्टम पर भरोसा है कि नहीं है, फिर एसआईटी की रिपोर्ट या फिर जुडिशियल इंक्वायरी। जब कहेंगे जजेस पर भी भरोसा नहीं है तो कहे लिए जुडिशियल इंक्वायरी की भी मांग, तो रिपोर्ट आने दीजिए। और रिपोर्ट में तो अभी तक तो किसी को क्लीन चिट नहीं है, इसी पर आपको संतोष करना चाहिए था। किसी को क्लीन चिट दे दी जाती तो बोगस कहते तो बातचीत थी। वक्त इतना ही है कुशाग्र भाई, फिर ये चर्चा तो चलती रहेगी।